Dear students, today we are going to start electricity, which is considered as one of many wonders. इलेक्ट्रिसिटी को भी अजायबात में से, अजायब में से, अजूबे में से एक समझा जाता है। वो है इलेक्ट्रिसिटी, जो वेरी इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप जानते हैं कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम। ये हमारे मॉडर्न टाइम्स का, वर्तमान युग का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का एक अहम सोर्स है। इसका इस्तेमाल हम घरों में, इंडस्ट्री में और ट्रांसपोर्ट में करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड इन आवर होम्स फॉर लाइटिंग। इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम अपने घरों में किसके लिए करते हैं? लाइटिंग के लिए, प्रकाश के लिए, रोशनी के लिए करते हैं। ऑपरेटिंग फैंस, फैन को चलाने के लिए, हीटिंग पर्पजेज, किसी भी चीज़ को गर्म रखने के लिए, जैसे गीज़र है, ठीक है, आपका हीटर है, ये सारी चीज़ें। इंडस्ट्री के केस में इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू रन वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन। इंडस्ट्री में ये इलेक्ट्रिसिटी कई प्रकार की मशीनों को, ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल, इलेक्ट्रिक ट्रेन को भी चलाने में इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल होता है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और इलेक्ट्रिक पावर क्या है, हीटिंग इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। अब बच्चों यहाँ से स्टार्ट होता है, बहुत ध्यान दीजिएगा। इफ़ वी ब्रिंग अ प्लास्टिक कॉम्ब, अगर हम एक प्लास्टिक कॉम्ब को सम वेरी टिनी पीसेज ऑफ पेपर, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाएं, किसको? प्लास्टिक की कंघी को, तो इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन देम। इस कंघी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप कंघी को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास अगर लेके जाते हैं, तो राइटर बोल रहा है कि इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन देम, तो उन कागज़ के टुकड़ों पे कोई असर, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब कंघी को फर्स्ट रब्ड विथ ड्राई हेयर, सूखे बाल से रगड़ दिया जाता है, एंड देन ब्रॉट नियर द टिनी पीसेज ऑफ पेपर, फिर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते हैं, तो हम पाते हैं कि कंघी जो है अट्रैक्ट द पीसेज ऑफ पेपर, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, दीज ऑब्जर्वेशन आर एक्सप्लेन्ड बाई सेइंग दैट, ये जो तजर्बात हमको मिल रहे हैं, इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि द कॉम्ब इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। शुरू में कॉम्ब जो है, कंघी जो है, वो न्यूट्रल थी। न्यूट्रल मीन्स से दोनों का जो प्लस और माइनस चार्ज था वो बैलेंस था, बराबर था, इसलिए कोई असर दिखाई नहीं दिया। उसके बाद सो इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द टिनी पीसेज ऑफ पेपर, इसलिए इसका कागज़ के टुकड़ों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जब कंघी को रगड़ दिया जाता है तो इट गेट्स इलेक्ट्रिक चार्ज, ये क्या प्राप्त कर लेता है? इसके ऊपर क्या आ जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज आता है। या तो प्लस चार्ज ज़्यादा हो जाएगा या तो माइनस चार्ज आ जाएगा, यानी जो चार्जेस का बैलेंस है बिगड़ जाता है, इम्बैलेंस की कंडीशन अपना लेता है। दिस इलेक्ट्रिकली चार्ज कॉम्ब एक्सर्ट, ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज कॉम्ब है, एक्सर्ट्स एन इलेक्ट्रिक फोर्स, इनके अंदर एक बल पैदा हो जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी तरह से बच्चों, एक गिलास रॉड ले लो, उसको रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ किसको कहते हैं? जो रेशमी कपड़ा है, सिल्क मीन रेशम। अगर आप गिलास का रॉड ले लीजिए और रेशम का कपड़ा ले लीजिए, सिल्क क्लॉथ ले लीजिए, या एबोनाइट की रॉड ले लीजिए और उसको ऊनी कपड़े से रगड़ेंगे, तो क्या होगा? एक्वायर द एबिलिटी टू अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। अगर गिलास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ेंगे तो गिलास रॉड पे प्लस चार्ज आ जाएगा और सिल्क क्लॉथ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। उसी तरह से एबोनाइट की रॉड को अगर क्या नाम है, आप वूलन क्लॉथ पे रगड़ेंगे तो एबोनाइट की रॉड पे माइनस चार्ज आ जाएगा और वूलन क्लॉथ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें जब आ जाएगा तो इट विल अट्रैक्ट या इट विल रिपेल, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। क्लियर है? तो हम कहते हैं कि इनके अंदर एबिलिटी, एक ऐसी क्वालिटी आ जाती है जिसकी वजह से कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। जब कॉम्ब जो है कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है,
या ग्लास रॉड के अंदर प्लस चार्ज आ जाता है, तो हम कहते हैं कि अब ये दोनों एलिमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज इनके पास है। क्लियर? अब इसके बाद बच्चों टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं? एक्सपेरिमेंट्स ये पाया गया है कि 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। वो कौन कौन? पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। चार्ज 2 प्रकार के हैं, एक पॉजिटिव और एक आपका निगेटिव चार्ज। बाय कन्वेंशन द चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड। ये तजर्बे में देखा गया है कि जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ा जाता है, ग्लास रॉड को किससे? सिल्क क्लॉथ से रगड़ा जाता है, तो ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। और सिल्क क्लॉथ पे कौन सा चार्ज आता है? निगेटिव चार्ज। क्लियर? इसी तरीके से जब एबोनाइट रॉड को वुलन क्लॉथ से रगड़ा जाता है, तो एबोनाइट रॉड पे कौन सा चार्ज आता है? निगेटिव चार्ज। और वुलन क्लॉथ पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? अब एक चीज और है, याद रखिएगा, अपोजिट चार्जेस, सिमिलर चार्जेस। अपोजिट चार्जेस किसको कहते हैं? सिमिलर। यहाँ पे अपोजिट चार्ज का दूसरा नाम क्या है? अनलाइक चार्जेस। मतलब एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स अ निगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। इसके बाद सिमिलर चार्जेस क्या हैं, जिसको लाइक चार्जेस भी कहते हैं, वो रिपेल ईच अदर। एक दूसरे को रिपेल कहते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता। अट्रैक्ट का जो विलोम है, अपोजिट है, वो रिपेल है। यानी एक दूसरे को अपने पास आने नहीं देते हैं, बल्कि अपने पास से अलग अलग दूरी पे रखना चाहते हैं। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज जो होता है रिपेल्स अ पॉजिटिव चार्ज। एक प्लस वाला चार्ज एक प्लस वाले चार्ज को रिपेल करेगा। एक निगेटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। अब इसके बाद बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलाम्ब होती है, विच इज डिनोटेड बाई अ लेटर सी, जिसको हम लेटर सी से डिनोट करते हैं। वी डिफाइन दिस यूनिट ऑफ चार्ज एज फॉलोज। हम जो चार्ज की जो यूनिट है इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 1 कूलाम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन से ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। एक राइटर कर, एक कूलाम किसको कहते हैं? एक कूलाम किसकी यूनिट है? किसकी यूनिट है? किसकी यूनिट है? एसआई तो है ये, लेकिन वो किसकी? चार्ज की। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस माइनस जिसको कहते हैं, उसकी यूनिट कूलाम है। एक कूलाम किसको कहते हैं? 1 कूलाम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 1 कूलाम इलेक्ट्रिक चार्ज की वो मात्रा है विच एक्सर्ट्स अ फोर्स, जो अपने अंदर एक फोर्स को उत्पन्न कर लेता है। 9 इन कितना फोर्स? 9 × 10⁹ न्यूटन। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज कितना? 9 × 10⁹ न्यूटन का बल जो है अपने अंदर रखता है। ठीक है, ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। यहाँ पे मान लीजिए एक चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, मान लीजिए Q1 है और ये Q2 है, और इनके बीच की दूरी बच्चों 1 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर है। तो एक कूलाम इसके अंदर जो चार्ज का मतलब ये होता है कि एक इन दोनों के बीच में कितने का फोर्स लगेगा? 9 × 10⁹ न्यूटन। तो ही राइटर बोल रहा है कि एक कूलाम इलेक्ट्रिक चार्ज की वह मात्रा है जो क्या नाम है, 1 मीटर की दूरी पे रखे हुए 2 चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा? 9 × 10⁹ न्यूटन। इसके बाद यह हम जानते हैं कि ऑल द मैटर कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। हम ये जानते हैं कि सभी मैटर में, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज निगेटिव चार्ज रहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज को प्रोटॉन कहते हैं और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। अब प्रोटॉन पजेस अ पॉजिटिव चार्ज। एक प्रोटॉन में जो चार्ज होता है, जो बेसिक चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पे वही चार्ज होता है लेकिन माइनस में होता है, -1.6 × 10⁻⁻19
कूलाम। क्लियर? इट इज ऑब्वियस द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड कूलाम इज मच बिगर दैन द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन और एन इलेक्ट्रॉन। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको कूलाम कहते हैं इज मच बिगर, वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, कंपेरिजन देन एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो बेसिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम के मुकाबले में जो कूलाम है वो एक बहुत बड़ा चार्ज है, जिसको एक सैंपल प्रॉब्लम से यहाँ दिखाया जा रहा है। बच्चों यहाँ पे सैंपल प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज। एक कूलाम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? एक कूलाम चार्ज में एक कूलाम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज। एक कूलाम चार्ज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आपको एक फार्मूला बताया जा रहा है, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। Q आपका क्या है? चार्ज है। Q क्या है? ये पूछा एक कूलाम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होंगे, तो 1 इज इक्वल टू N। एक इलेक्ट्रॉन पे जो बेसिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। जब बच्चों n को डिफाइन करेंगे तो ये 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे 1.6 आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? तो 10/16 इंटू 10⁻⁻⁹ याद रखिएगा, जब -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10⁻, ये पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे आपका 16 बनेगा। क्लियर? अब इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ से एक 0 यहाँ ऐड करना चाहते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 10 इंटू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻18। क्लियर? यहाँ पे 1 और 10⁻18 दोनों को ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा और नीचे आपका 16 है। तो इस तरह से ये 10 × 100 कितना हो जाएगा? ये आपका 100 इंटू 10⁻18/16। जब आप 100 में 16 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब जान लीजिए कि एक कूलाम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देयर आर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स विच इज फाउंड इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज। क्लियर? यही वजह है जो इससे पहले बोला था कि चार्ज जो होता है, कूलाम जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बेसिक चार्ज से बहुत बड़ा होता है। अब इसके बाद बच्चों जान लो कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर किसको कहते हैं? कंडक्टर इज दैट मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास। कंडक्टर उन मटेरियल को कहते हैं जिसमें से बिजली या करंट या चार्जेस फ्लो कर सकते हैं। और इंसुलेटर इसको कहते हैं, इंसुलेटर इज दैट मटेरियल या इज दैट सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रिक करंट कांट पास, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर न सकता। यहाँ पे देख रहे हैं कि इन सब सब्सटेंसेस, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर सकते हैं आसानी से, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकते। सो ऑल द सब्सटेंसेस कैन बी डिवाइडेड वैली इनटू 2 इलेक्ट्रिकल कैटेगरीज। इसलिए सभी पदार्थों को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक का नाम कंडक्टर है और दूसरे का नाम इंसुलेटर है। तो 2 सब्सटेंसेस वे पदार्थ जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो, जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी प्लस और माइनस फ्लो कर सकता है, उसे कंडक्टर कहते हैं। बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज ही को तो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसलिए आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, 2 सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। वे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है उसे कंडक्टर कहते हैं। जैसे आपका सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सब क्या है? कंडक्टर है। द मेटल एलॉयज, और मेटल जो एलॉय है जैसे नाइक्रोम है, मैग्नीन है, कांस्टेंटन है, विच आर यूज फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट। इनका इस्तेमाल क्या नाम है? हीटिंग एलिमेंट के लिए किया जाता है। जैसे गीजर है, हीटर है, कन्फर्म। तो ये जो
एलॉयज है, नाइक्रोम है, मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटन है, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इनको भी कंडक्टर कहा जाता है, लेकिन इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है मच लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल, प्योर मेटल के मुकाबले में कम होती है, क्योंकि ये आपका मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलके बना होता है, इसलिए ये प्योर मेटल के मुकाबले में इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। इसके बाद कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में अगर है तो उसे कंडक्टर आप बोलेंगे। ह्यूमन बॉडी इज वेरी गुड कंडक्टर, हमारा शरीर भी बहुत अच्छा कंडक्टर है, यही वजह है कि हमको करंट का झटका लगता है, बिजली अगर हमको पकड़ ले तो हम मर भी सकते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी क्या है, गुड कंडक्टर है। क्लियर। अब बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी दो सबस्टेंसेस, वे पदार्थ थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस, जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्जेस बच्चों जब भी बोला जाएगा प्लस और माइनस कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। इंसुलेटर किसको कहते हैं, वे पदार्थ जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी कांट फ्लो नहीं कर सकती, उसको इंसुलेटर कहते हैं। दूसरे शब्दों में दो सबस्टेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कांट फ्लो, वे पदार्थ जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकता उसे इंसुलेटर कहते हैं। जैसे आपका गिलास है, एबोनाइट है, रबर है। क्लियर। उसके बाद मोस्ट प्लास्टिक, पेपर, ड्राई वुड, कॉटन, माइका, बेकेलाइट, पोर्सलेन एंड ड्राई हेयर आर ऑल इंसुलेटर। ये सब इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैं, बिकॉज दे डोंट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस, क्योंकि ये सारे पदार्थ है इलेक्ट्रिक चार्जेस को पास होने में इजाज़त या परमिशन नहीं देते। उसके बाद इन द केस ऑफ चार्ज्ड इंसुलेटर, जैसे गिलास, एबोनाइट, इलेक्ट्रिक चार्जर रिमेन बाउंड देम एंड डोंट मूव अवे। कह रहे हैं कि मतलब कि इन द केस ऑफ चार्ज्ड इंसुलेटर, जैसे गिलास है, एबोनाइट है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसमें क्या होता है, बाउंड टू देम, पड़े रहते हैं, एक जगह रुके रहते हैं, एंड डोंट मूव अवे, और एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। We have just seen that some of the substances are conductor, whereas other are insulator. We will now explain the reason for this difference in their behavior. अब राइटर बोल रहा है कि हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि आखिर कोई चीज़ कंडक्टर क्यों है और कोई चीज़ इंसुलेटर क्यों है। All the conductors, सभी कंडक्टर जैसे मेटल have some electrons which are loosely held। देखो बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। कुछ मेटल, कुछ जैसे ऑल द कंडक्टर, जितने भी कंडक्टर हैं जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर सकती है, उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली हेल्ड, बहुत कमज़ोर बंधे होते हैं, स्ट्रांगली हेल्ड नहीं होते हैं, बहुत लूजली हेल्ड होते हैं। किससे, अपने एटम के न्यूक्लियाई से। बच्चों न्यूक्लियाई प्लूरल है किसका, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस किसको कहते हैं, न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो राइटर बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने एटम के न्यूक्लियाई से स्ट्रांगली बाउंड नहीं होते बल्कि लूजली बाउंड होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका नाम क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। एंड कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर, और ये एक एटम से दूसरे एटम की तरफ मूव कर सकते हैं। कंडक्टर के अंदर, पूरे कंडक्टर के अंदर एक एटम से दूसरे एटम की तरफ मूव कर सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए सबस्टेंस मेक्स इट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब याद रखिएगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी है किसी सबस्टेंस के अंदर, वही कंडक्टर बनाता है, वही उस मटेरियल को क्या बना देता है, कंडक्टर बना देता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अरे भाई कॉपर, एल्युमिनियम क्यों कंडक्टर है, तो आप कहिएगा क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो अपने न्यूक्लियाई से स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो अपने न्यूक्लियस से वीकली बाउंड होते हैं। तो जितने कंडक्टर हैं वो अपने न्यूक्लियाई से वीकली बाउंड होते हैं। अच्छे, इसके बाद द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इंसुलेटर, लेकिन जो इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, बहुत मजबूती से अपने न्यूक्लियाई से बंधे होते हैं। सिंस देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन,
और इसीलिए उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। जब नहीं पाया जाता तो इट कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते और इसीलिए डज नॉट अलाउ टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, इनके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो नहीं करता। अब इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, इलेक्ट्रिसिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसको कहते हैं जिसमें चार्जेस जो हैं रिमेन एट सेम पोजीशन, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस अपनी पोजीशन पे रुके रहते हैं, रेस्ट पे रहते हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी उसको कहते हैं जिसमें चार्जेस जो है मूव करते हैं फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। तो यहाँ बच्चों स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात आ रही है, इसी पे हम क्लोज करेंगे आज का टॉपिक। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, द इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन एट रेस्ट। याद कर लीजिएगा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो रिमेन एट रेस्ट, बाकी रहते हैं, एक जगह स्थिर रहते हैं, रुके रहते हैं। दे डोंट मूव, वे मूव नहीं करते। द चार्ज एक्वायर्ड बाई ए ग्लास रॉड रब्ड विथ ए सिल्क, तुमने जो ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ा था, ठीक है, और जो चार्ज पैदा हुआ था, या एबोनाइट रॉड को जो वूलन क्लॉथ से रगड़ा था, ये सब एग्जांपल्स किसके हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से। आपने ग्लास रॉड को रगड़ा किससे, सिल्क क्लॉथ से, तो ग्लास रॉड पे प्लस चार्ज आया और सिल्क क्लॉथ पे माइनस चार्ज आया। एबोनाइट रॉड को किससे रगड़ा, ठीक है, वूलन क्लॉथ से, तो एबोनाइट पे इलेक्ट्रॉन आया, निगेटिव चार्ज आया, और वूलन क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो ये चार्जेस जो है रेस्ट पे रहते हैं, दे डोंट मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। इसलिए ग्लास रॉड, एबोनाइट रॉड आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है बच्चों कि इन करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आपका चैप्टर है, आपका सिलेबस है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आप 12th में पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी आप 10th में पढ़ेंगे। द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन मोशन, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन में होते हैं, गति में होते हैं, एंड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट, और ये इलेक्ट्रिक करंट पैदा करते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज इन आवर होम से इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी, हम अपने घरों में जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कौन सा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों अब इसके बाद हम नेक्स्ट डे पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्लेन करेंगे। आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट टू कंसंट्रेट देयर होल अटेंशन एट दिस चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी।